हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम क्वेश्चन 7 कर चुके हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल चल रहा है। पॉलिनोमियल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए हुए हैं और इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने अब तक क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, अगले दो क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट वाले, क्या पूछा हुआ है आपसे। पहले तो ये पूछ लिया आपसे कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, यानी आप उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यूजुअली इसको बाई स्प्लिटिंग मेथड 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो ये ऐसे तोड़ देते हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर आप इसको ऐसा ना कर पाए तो क्या उसके पास रियल रूट नहीं है। तो इसका आंसर है यस। ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर फैक्टर्स में नहीं ब्रेक कर सकते तो उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी तो फिर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसने ये बोला हुआ है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे दिया। ये बोला है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर लूं लीनियर पेयर की फॉर्म में, और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल हो ये स्क्वायर हो, कैसा हो, स्क्वायर हो, तो क्या इसके अंदर सेम रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के दोनों एक ही जगह पर होंगे। तो आंसर है यस। और ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ट्रू है। इसको तो चाहे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर है और यहाँ पर x की वैल्यू दोनों ही बार क्या आएगी, -2 आएगी, यानी दोनों के दोनों रूट क्या है, सेम है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला हुआ है कि हमारे पास एक px दे दिया जहां पर x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का b इक्वल टू 0 है, और आपसे यहाँ पर आपके उसके फैक्टर दे दिए। क्या दे दिए, फैक्टर। मेरे दोस्त यहाँ पर फैक्टर क्या दिए हुए हैं, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस g। सबसे पहले तो एक बात समझो, अगर ये फैक्टर दे दिए तो आप इसकी हेल्प से जीरोज निकाल सकते हो, यानी अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तीनों को इंडिविजुअल इक्वल टू 0 करो। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस g इक्वल टू 0। जब आप ऐसा करते हो, कि तीनों को इक्वल टू 0 कर देते हो, तो अल्फा की वैल्यू इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगी, माइनस को 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे 2 आ जाएगी, माइनस g को दूसरी तरफ लेके जाएंगे d आ जाएगी। यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ रही है, -1 2 d। नाउ हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चा, इसकी वैल्यू होती है माइनस का b/a। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ax³ bx प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। तो यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू क्या है, -2, माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे बच्चा। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर देखो ये कितना सॉल्व होगा, ये आएगा प्लस का 1, और इस प्लस के 1 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपको सॉल्व करने के बाद 1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि भाई d की वैल्यू किस तरीके से 1 आई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म। नो, अब चलते हैं आगे किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा रीअरेंज करते तो थोड़ा समय लगेगा रीअरेंज करने में। भाई बार बार इसको रीअरेंज करना जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी दिखाने हैं, साथ में करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई कुछ समय बाद जब डिजिटल बोर्ड लेंगे तो हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे। अभी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये हमारे पास दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। इसका सारा लेना देना जो है वो इस ग्राफ के ऊपर है। इसने बोला ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो बताओ ये वाली वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चा एक बात याद रखना, अगर ये पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मेरे पास a की वैल्यू नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्राफ कैसा है, नीचे की तरफ है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, सी। क्या है आंसर, सी। इसका आंसर सी बनेगा, नेगेटिव इंटीजर इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप रीड करो तो देखो इसने क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज। अगर नंबर ऑफ जीरोज बताओ उस केस में जब मेरे पास जो मेरा पॉलिनोमियल है वो कहाँ से पास करता हो, ओरिजिन से। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसने इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है। हमने ये पढ़ा हुआ है भाई, जब कभी भी कोई पी एक्स किसी भी एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतने ही हमारे जीरोज एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे काट दिया 2 बार तो 2 जीरो एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे काट दिया 1 बार तो 1 जीरो एग्जिस्ट करेगा। इस केस में देखो इसने सिर्फ 1 इंटरसेक्शन किया है तो इसका कितना आएगा, 1 जीरो जाएंगे बस। लेकिन अगले क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट अगर आप रीड करें तो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा है, ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, वो उसके पैरेलल चला जाता। अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये इसको एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इस पी एक्स के जीरोस कितने हैं, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो जीरो एग्जिस्ट। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या देगा, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देगा, ये जीरो वैल्यू नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला है कि हमारे पास 2 रूट दे दिए। भाई 2 रूट दे दिया आपको, क्या दे दिया, 2 रूट। एक अल्फा की वैल्यू बता दी, कितनी अल्फा दिया हुआ है आपको 5 + 2√3 सॉरी, और बीटा की वैल्यू जो दी है वो कितनी दिया, 5 - 2√3, और आपसे बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई इस टाइप के क्वेश्चन जब आए, जब आपको पॉलिनोमियल के अंदर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू स्पेसिफिकली मेंशन कर दे तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो आप देखते हो कि जो मेरी रूट वाली वैल्यू है वो तो आपस में कट जाएगी, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 10। और इसी तरीके से जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालते हो, क्या निकालते हो मेरा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा निकालते हो, तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन इस केस में देखो ये कौन सी फॉर्म है, a + b और a - b। अगर ये ऐसी है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 25, क्योंकि हम जानते हैं a + b और a - b को जब मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चा तो क्या होता है, a² - b²। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। 2√3 का स्क्वायर कर रहे हैं मेरे बच्चा, 2√3 का स्क्वायर, कई बार स्क्वायर नहीं आता बच्चों को तो समझ लो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है मेरे दोस्त, कितनी बार, 2 बार। जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करता है 4 आता है, और √3 से मल्टीप्लाई करके 3 बनाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। तो ये क्या आ जाएगा, -12। इसमें से इसे घटाया कितना आया, 13। अब तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत आसान। अगर आप देखो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं मेरा बच्चा, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है तो मैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, x² माइनस में ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये वाली वैल्यूज के अंदर हम जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी 10 और 13, इसको पुट कर देंगे। जब हम इसमें पुट करते हैं 10 और 13 तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आता है, x² माइनस का 10x प्लस का 13, और यही मेरे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब तक हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी के जो वीडियो बनाएंगे उसमें कोशिश करेंगे बाकी की जो रिमेनिंग वेरी शॉर्ट के हमारे 8 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय।